डोरेमोन का ये बर्थडे स्पेशल एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये एपिसोड पूरा देखना और कमेंट करके ये बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं। नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आखिरकार हमारे दोस्त कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। ये सुनकर डोरेमोन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि नोबिता अपना होमवर्क कभी भी शुरू नहीं करता है। डोरेमोन मैड यूजर गैजेट निकालकर नोबिता के पैर जमा देता है और उससे कहता है कि जब तक तुम होमवर्क कंप्लीट नहीं करो जब तक तुम यहाँ से नहीं उठ पाओगे। ये बोलकर डोरेमोन नोबिता के रूम से निकल जाता है। डोरेमोन के जाने के बाद नोबिता अपने पास से स्पेयर पॉकेट निकालता है और फिर नोबिता डोरेमोन के पेयर पैकेट में से गैजेट निकालने के लिए इसमें हाथ डालता है, लेकिन स्पेयर पॉकेट में से डोरेमोन बाहर आता है और नोबिता से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ ऐसी हरकत करने वाले हो। और उसके बाद डोरेमोन पेयर पैकेट और अपने सारे गैजेट लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब भी एक गैजेट डोरेमोन का बचा हुआ होता है। इस गैजेट का यूज कैसे करते हैं ये नोबिता को बिल्कुल नहीं पता होता है, लेकिन गलती से वो गैजेट नोबिता के सिर पर लग जाता है। जैसे ही नोबिता के सिर पर वो गैजेट लगता है नोबिता सुपर जीनियस बन जाता है। फिर नोबिता डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपनी स्केच बुक में एक स्पेयर शिप का डिजाइन बनाने लगता है। नोबिता उस स्पेस शिप का डिजाइन बना लेता है, तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। डोरेमोन को देखकर नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो गैजेट अपने सिर पर मार लेता है जिससे कि नोबिता फिर से नॉर्मल हो जाता है। नोबिता अपनी स्केच बुक को उठाता है और टाइम मशीन के ऊपर फेंक देता है जिससे डोरेमोन देख ना पाए। लेकिन नोबिता की स्केच बुक टाइम ट्रेवल करने वाली एक लड़की को मिल जाती है और उस लड़की का नाम कोनी होता है। जैसे ही कोनी नोबिता की स्केच बुक को ओपन करती है और वहाँ पर स्पेस शिप की डिजाइन को देखती है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आती है क्योंकि वो डिजाइन स्पेस शिप की नहीं बल्कि एक अम्यूजमेंट पार्क की होती है। और कोनी नोबिता की स्केच बुक को अपने पास रख लेती है। नेक्स्ट सीन में हम 22nd सेंचुरी अम्यूजमेंट पार्क के ऑनर को देखते हैं जिसका नाम जस्टर होता है। वो पैसे गिन रहा होता है और तभी उसका मैनेजर पुटेरा वहाँ पर आता है और जस्टर से कहता है अपने कॉम्परेटर कोनी अम्यूजमेंट पार्क की ऑनर कोनी हमें उसके अम्यूजमेंट पार्क को अपने हिस्से में ले लेना चाहिए। पुटेरा जस्टर से कहता है क्यों ना हम कोनी के अम्यूजमेंट पार्क को अपने कब्जे में लेना चाहिए। जस्टर पुटेरा की बात सुनकर कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, अगर कोनी का पार्क फेमस हो गया तो हमारे पार्क में कोई भी नहीं आएगा, तो हमारा बहुत ही ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो हमें कुछ करना होगा। तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, या तो हम उसका पार्क तबाह कर देंगे या तो पार्क अपने कब्जे में ले लेंगे। पुटेरा जस्टर से कहता है कि कोनी अभी भी 24th सेंचुरी में है, अभी मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ और वहाँ पर जाने के बाद मैं अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम कोनी को देखते हैं जो कि अपना अम्यूजमेंट पार्क बना लेती है और वो फिर नोबिता को ढूंढते हुए 24th सेंचुरी में आ जाती है और थोड़ी देर बाद नोबिता का घर ढूंढते हुए उसके घर पर आ जाती है। नोबिता और डोरेमोन कोनी का शिप देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। कोनी नोबिता को उसकी स्केच बुक दिखाते हुए कहती है ये स्केच बुक तुम्हारी है और तुम इस सेंचुरी के सबसे जीनियस लड़के हो। और फिर नोबिता की मॉम वहाँ पर आती है और उसे डांटते हुए कहती है ये सिर्फ हमारे कपड़े नहीं सूखने दे रही, यहाँ से ऐसे लिए जाओ। जिसके बाद वो लोग स्कूल के पीछे पहाड़ी पर आ जाते हैं। कोनी नोबिता से कहती है कि तुमने सच में इस डिजाइन को बनाकर कमाल कर दिया है। नोबिता कोनी से कहता है कि डिजाइन तो मैंने ही बनाया मगर इस गैजेट की वजह से। कोनी नोबिता से कहती है ये डिजाइन तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, इसीलिए मैंने उस डिजाइन को कॉपी किया और एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया, इसीलिए मैंने इस अम्यूजमेंट पार्क का नाम तुम्हारे नाम पर रखा। उस शिप में नोबी डॉग पार्क लिखा होता है क्योंकि गलती से नोबिता ने स्केच बुक में अपना नाम नोबी डॉग रख दिया था। तभी वहाँ पर जियान, सोनिया और शिजुका भी आ जाते हैं। नोबिता उन सबसे कोनी से इंट्रोड्यूस कराता है और नोबिता उन सबको बताता है कि ये बड़ा सा पार्क अमेजमेंट ये कोनी का है। कोनी कहती है कि नहीं मैंने सिर्फ नोबिता की डिजाइन को कॉपी किया है। डोरेमोन सबसे कहता है कि ये इन्वर्शन पेन है, अगर हम इस पेन को अपने सिर पर मारते हैं तो हम जैसे हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि नोबिता बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है इसलिए नोबिता इस सेंचुरी का सबसे ज्यादा जीनियस लड़का बन गया था। तभी वहाँ पर हम पुटेरा को देखते हैं जो कि अपना फेस भी बदल सकता था। पुटेरा अपने शरीर का साइज छोटा कर लेता है और शिजुका के सामने आकर बैठ जाता है। तभी शिजुका की नजर पुटेरा पर पड़ती है, वो उसे उठा लेती है। इसके बाद वो सब शिप के अंदर आ जाते हैं। कोनी नोबिता और डोरेमोन से कहते हैं कि हमें इस शिप को उड़ाने के लिए हमें गैस क्रेटर का डिजाइन बनाना चाहिए।